तेरी महिमा गाऊं, यीशु नाम मैं पुकारूं, तेरी राहों पे चलूं, सदा तेरा गुण गाऊं। तेरी महिमा गाऊं, यीशु नाम मैं पुकारूं, तेरी राहों पे। 51 आइज़ाया 51 वर्ड्स 1 से 3 तक हम लोग पढ़ेंगे। हे धर्म पर चलने वाले, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगा कर वो अकेला था, तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उनके सब कंधरों को शांति दी है। वे उसके जंगल को आनंद के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भोजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोलो प्रेज द लॉर्ड। यहां में लिखा है हे धार्मिकता पर चलने वाले व्यक्ति, यानी हे विश्वासी लोग। प्रेज द लॉर्ड। हे विश्वास में चलने वाला व्यक्ति, तुम सुनो। जो परमेश्वर को ढूंढ रहा है तुम सुनो। जिसका चट्टान परमेश्वर है सुनो। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें परमेश्वर ने तैयारी किया है, परमेश्वर ने तुम्हें पाप से निकाला है। आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर ने तुम्हें सारे पाप से बंधन से छुटकारा दिया है। हेलो, तुम सुनो। सामने वाला को बोलो परमेश्वर आपको सुनने के लिए बोल रहा है। जोर से परमेश्वर आपको कुछ सुनने के लिए बोल रहा है। जोर से कुछ सुनने के लिए बोल रहा है, कुछ सुनने के लिए बोल रहा है। क्या सुनने के लिए बोल रहा है परमेश्वर? इसके नीचे में 51 का नीचे में क्या सुनने के लिए लिखा है? अपने पूर्वज इब्राहिम पर दृष्टि करो। पूर्वज मतलब अपना जनरेशन, अपना पीढ़ी। याद करो अब्राहम को। मेरा साथ बोलो, याद करो अब्राहम को। अब्राहम जब निकाला था अपना देश से, जोर से अपना देश से, वो अकेला था। उसे याद करो, उसको देखो, उसका बारे में सुनो, उसका बारे में पढ़ो। निकलने का समय कैसे था? कितना था उसके साथ? आई अब्राहम जब निकाला कितना लोग था उसके साथ? यहां में लिखा है अब्राहम अकेला निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना परिवार से अब्राहम अकेला निकाला। सामने लोग बोलो अब्राहम अकेला निकाला। और वो जाते जाते अब्राहम को अब्राहम में बना दिया है। आवाज अब्राहम के कान में आया, बुलाहट अब्राहम के कान में आया। अब्राहम ने बोला चलो निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उनका साथ आया नहीं आया नहीं आया। हालेलुया। ताली बजाओ तो एक बार जोर से आमीन। जोर से बोलो आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसमें बोल रहा है कि तुम उसको दृष्टि करो, उसको कहानी को पढ़ो, उसका बारे में सुनो, उसका बारे में सीखो। और 2 याद करो, और सहारा पर भी जिसने पीढ़ी में तुम्हें जन्म दिया, वो अकेला ही था, मैंने उसे बुलाया है। हेलो, आपका परिवार से, आपके खानदान से, आपका सोसाइटी से, आपका सिटी से, आपका डिस्ट्रिक्ट से प्रभु क्या जाने आपको अकेला बुलाया होगा। हेलो, अकेला विश्वास को कैसे आगे बढ़ाना है, किसी दूसरा से मत सीखना, अब्राहम से सीख लेना। जोर से आमीन। देखो वो अकेला गया और परमेश्वर ने अब्राहम को अब्राहम बना दिया है। अगर आज आप पृथ्वी से आपका घर से, आपके सोसाइटी से, आपके परिवार से अगर आप अकेला विश्वास में हैं, ये मैसेज आपके लिए है। एक दिन सारे लोग आपके पास आने वाला है।
जोर से सारे सोसाइटी आपके द्वारा उद्धार पाने वाला है, आपके द्वारा बच जाने वाला है। सिर्फ इतना है कि आप अब्राहम के बारे में दृष्टि करो, अब्राहम का कहानी को पढ़ो, प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना नियम का विश्वासी को देखो, वो लोग एक ही बार में नहीं गया। जब विश्वास के बारे में, विश्वास में वो लोग चलने लगा है। हेलो, यहां में गाड़ी कितने लोग चलाते हैं? हाथ उठाओ। गाड़ी चलाता है? पिंटू ब्रदर का हाथ नहीं उठ रहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलाता है ना? कितने लोग जर्नी करते हैं? हाथ उठाओ। जर्नी करने वाला देखा होगा ना? क्या हमेशा आपको हाईवे पीस रोड दिखाई देता है क्या? जोर से बोलो। क्या रास्ता कभी खराब नहीं मिलता है? कहीं स्पीड ब्रेकर नहीं है? कहीं रास्ता ब्लॉक नहीं होता है? जोर से बोलो। बड़ा बड़ा गड्ढा नहीं मिलता है? मिलता है। क्या अब्राहम विश्वास में जब चल रहा था उसके जीवन में टेम्पटेशन नहीं आया? तकलीफ नहीं आया? कंफ्यूजन नहीं आया? डबल माइंड नहीं आया? क्या परमेश्वर उसको छोड़ दिया है? छोड़ दिया है। जैसा परमेश्वर उस गड्ढा में गिरने के बाद भी नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर आज आपको भी बोल रहा है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। बोलिए आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन हमारा कई जगह में एक सिस्टर ने मुझे बोला, सर हम विश्वास में तो चलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है पता नहीं, कभी कभी हमारा दिल में खिली लग जाता है, कभी कभी कांटा घुस जाता है, कभी कभी हिम्मत खत्म हो जाता है। मैं तुरंत उसको एक जवाब दिया, आजकल जो गाड़ी चलाता है, हेलो, पहले ट्यूब वाला टायर होता था और आजकल ट्यूबलेस हो गया। आमीन बोलो जोर से। सुनो ध्यान से। ट्यूब वाला जो टायर लोग होता था, जहां खिली घुस गया वहां में गाड़ी रुक जाता था, टायर चेंज करना पड़ता था। और आजकल का जो ट्यूबलेस टायर है, खिली चाहे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितना भी घुस जाओ उसे कोई मतलब नहीं है। अगर आप रुक गया तो पूरा पंक्चर हो जाएगा। अगर खिली घुसने का बावजूद भी आप नहीं रुका तो आप टायर दुकान तक पहुंच सकता है। ताली नहीं बज रहा है, देखो देखो देखो। कुछ समझ में आया क्या? सामने वाला को बोलो, विश्वास का जीवन में, थोड़ा जोर से बोलो ना, विश्वास के जीवन में कीली घुसता है, कहां कहां में भी घुसता है। लंबा घुसता है, शीशा का टुकड़ा घुसता है, लकड़ी का टुकड़ा घुसता है, कुछ ना कुछ घुस जाएगा। लेकिन अगर तुम रुक गया तो किसी का काउंसलिंग जरूरी होगा, किसी का शेयरिंग जरूरत होगा। अगर तुम नहीं रुका, आपको किसी का काउंसलिंग जरूरी नहीं होगा, गॉड आपको मंजिल तक ले जाएगा। बोलो आमीन। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। अब्राहम का कहानी को पढ़ के देखो, उसका जर्नी में बहुत सारा चीजें आया है। सबसे पहले राजा उसको पकड़ लिया, सेकंड उसका बीबी को ले गया, थर्ड प्रेज़ द लॉर्ड उसका बेर बकरी भरने लगा ना, कुछ राजा ने उसको कब्जा करके लेके गया। कुछ लोग, उसको बैठने का जगह नहीं था, वो रास्ता में तंबू बनाकर सोता था। सिर्फ वो अकेला नहीं, बीबी को भी वहां रखता था। नंबर 4, उसका बच्चा नहीं था, वो अकेला जा रहा था, वो सारा बुरी हो चुका था। कहानी तो सब जानता होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं जो आपको कहानी को बताना नहीं चाहता हूं, मैं अब्राहम का जर्नी का बारे में बताना चाहता हूं। आज जो मैं आपको मैसेज दे रहा हूं, है ना, हेलो, कि विश्वास में कैसे चलना है। आमीन बोलो जोर से। कुछ हो या ना हो, आप विश्वास में चलते रहो। वॉक बाय फेथ। ताली बजाओ जोर से। वॉक बाय फेथ, सिर्फ विश्वास से चलो। आमीन। और आप अपना मंजिल तक पहुंच जाओगे। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। सामने लगे बोलो, आगे और पीछे ज्यादा मत देखना, चलते जाओ। किली घुसने से भी, शीशा का टुकड़ा घुसने से भी रुको मत। आपको पता है, कुछ लोग सपना देख रहा होगा, गाड़ी को बोल रहा होगा, सोच रहा होगा, सुनो गाड़ी का नहीं, आपका सामने वाला कभी कभी आपको दुख पहुंचाएगा। सही बोला मैं? आपका परिवार से कभी कभी खिली दिल में लग जाएगा, जिंदगी भी माफ नहीं करूंगा बोल के। ऐसा है क्या? नहीं बोलता है कि नहीं बोलता है? कसम से मरने से भी तुमको माफ नहीं करेगा, एक दिन देख लेगा। यहां में भी ऐसे करने वाला है नहीं है? जब अंदर घुसता है तो माफी का याद नहीं आता है। आता है क्या?
गुस्सा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने मुझे झूठ बोला, रुको, मैं भी एक दिन झूठ बोलेगा। वाह, बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं सर। हालेलुया। बोलता है कि नहीं बोलता है? जब दिल में खिली घुसता है ना, जब दिल में तीर घुसता है ना, हेलो, साम्स में लिखा है जब दिल में कांटा घुस गया इसका दर्द कोई नहीं समझ सकता है। बोला आमीन बोलो जोर से। प्रभाव में लिखा है जब दिल में तीर घुस जाता है उसको किसी को घाव को खोल के नहीं दिखा सकता है। बोला यिर्मयाह में बोलता है जो मन में लग जाता है घाव उसका कोई मेडिसिन नहीं होता है। बोला प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारे पास इसका मेडिसिन है। उस खिली को निकाल भी सकता है, शीशा का टुकड़ा भी निकाल सकता है, तीर का टुकड़ा भी निकाल सकता है, फिर से उसको मरहम लगा सकता है, फिर से उसको पट्टी बांध सकता है, फिर से उसको नया मन दे सकता है। उसका नाम यीशु मसीह है। जोर से जोर से जोर से हालेलुया। सामने लगा बोलो आपको भी लगेंगे। अभी भी लग के बैठा हुआ है। यहां मैं किसी को देख रहा हूं, पॉम्सर है। आमीन बोलो जोर से। जिंदगी से हार गया, अपने आप से थक गया। ये पॉम्सर नहीं है तो क्या है? हालेलुया बोलो जोर से। जीने मन नहीं है, आगे बढ़ने मन नहीं है, किसी को देखने मन नहीं है, परिवार में रहने मन नहीं है, कहीं भाग जाने मन है, फांसी लगा के मरेगा, प्रभु को भी दिन रात उल्टा पुल्टा प्रार्थना करता है। ये सब पॉम्सर होने का नतीजा है। हेलो। लेकिन वो सारे खिली निकालने के लिए पास्टर का पास नहीं है, चर्च में नहीं है, यीशु के पास है। देखो ना कितना कंजूस है, ताली भी धीरे से बजाता है। आमीन। जैसा अब्राहम अपना गॉड का प्रॉमिस लैंड तक पहुंच गया, मैं आपको प्रोफेसी करता हूं, गॉड आपको भी अपना प्रॉमिस के अनुसार आपको भी प्रॉमिस लैंड तक ले जाएगा। आपका एम सक्सेस की ओर ले जाएगा, आपका ब्लेसिंग की ओर ले जाएगा। आपका जो जरूरत है उस मंजिल तक परमेश्वर आपके साथ चल के जाएगा। बोलिए आमीन। क्या अब्राहम पवित्र था? जोर से बोलो। अब्राहम होली था? अब्राहम का परिवार क्रिश्चियन बैकग्राउंड था? क्रिश्चियन बैकग्राउंड था? अब्राहम का पिताजी बहुत फास्टिंग बैठने वाला था? अब्राहम का माँ बहुत अच्छा चर्च जाने वाला था? जोर से बोलो था। फिर भी गॉड अब्राहम को ब्लेस किया है। कम से कम आपका परिवार में एक तो चर्च जाता होगा। हमारा यहाँ नहीं आने से भी किसी का चर्च में तो जा रहा होगा। जब उसका पास कोई नहीं है फिर भी गॉड उसको ब्लेसिंग कर सकता है, तो तुमको क्यों नहीं करेगा यार? हालेलुया। समझ में आया क्या? वो गॉड है, वो रूप को नहीं देखता है, चेहरा को नहीं देखता है, वो मन को देखता है। सिर्फ मन को नहीं, वो विश्वास को देखता है। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वॉक बाय फेथ, विश्वास में चलना। सेकंड जो टीम है कि परमेश्वर मन को भी नहीं, चेहरा को भी नहीं, वो विश्वास को देखता है। आमीन। सामने वाले को बोलो परमेश्वर चेहरा भी नहीं देखता है, मन को भी नहीं देखता है। कितने लोग गुस्सा हो रहा होगा हमको? मैक्सिमम 100 से 99 आदमी हमको आके बोलता है पास्टर प्रभु जो ना मन को जानता है, प्रभु ना मेरा मन को देखता है। बोलता है कि नहीं बोलता? अभी बोलता होगा ना। सचमुच कितने लोगों के पास ये विश्वास है कि प्रभु मेरा मन को देखता है? हाथ उठाओ। जितने लोगों के पास ये विश्वास है कि प्रभु मेरे मन को देखता है, उठा दिया। पिंटू ब्रदर क्यों नहीं उठाया? आपका मन नहीं देख रहा है? हालेलुया। यह विश्वास है कि प्रभु आपका मन को देखता है। अब ना माओ। अब मैं दूसरा बात बताना चाहता हूं। आमीन बोलो जोर से। अब बताओ आपका मन में क्या अच्छा भरा हुआ है? जोर से बोलो। हमारा बाइबल में लिखा है जितना बुराई का अड्डा है वो इंसान का मन में है। तो प्रभु अगर आपका मन को देखने से वो आपको प्यार करना था क्या? अभी जो दांत दिखा रहा है, दांत दिखाना था? चर्च आना था? इसीलिए मेरा मानना है कि प्रभु मन को भी नहीं देखता है, प्रभु चेहरा को भी नहीं देखता है, प्रभु विश्वास को देखता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा बाइबल में लिखा है मन में सब कुछ बुराई है। कितने लोगों के पास गुस्सा है? हाथ उठाओ। गुस्सा कहां से आता है? जोर से बोलो, कहां से आता है? बुरे बुरे विचार। कितने लोगों के पास बुरा बुरा विचार है? हमेशा सोचते रहता है कहां से निकाल रहा है ये सब?
तो प्रभु मन को देख के चुमा मारेगा तुमको? गंदगी पालने वाला। हालेलुया बोलो जोर से। अगर प्रभु मन को देखता तो आपको आज चर्च में नहीं बुलाना था, आप भी आधा रास्ता में भटकना था। मेरा प्रभु कितना महान है, वो मन को भी नहीं देखा, रूप को भी नहीं देखा, वो विश्वास को देखा है कि मेरा बेटी मेरे लिए कुछ तो कर सकेगा, मेरा बेटा मेरे लिए कुछ तो कर सकेगा। आमीन बोलो जोर से। सामने लगा बोलो विश्वास को बढ़ाओ, जोर से बोलो विश्वास को बढ़ाओ, विश्वास को बढ़ाओ, विश्वास को बढ़ाओ। अपना सोच विचार में, अपना इमोशन में, अपना इमोशन में फंस के मत बैठो। कुछ लोग बोलते हैं जो भी है प्रभु जानता है ना। क्या जानता है तुम्हारा बारे में प्रभु? बताओ हमको, क्या जानता है? बोलते प्रभु मन को देखता है ना, मन में अच्छा चीज रखा है तुम। ये सब आपका इमोशन है, ये आपका फेथ नहीं है। आमीन बोलो जरूर से। मेरा जो बाइबल में लिखा है, प्रभु अगर जानता, मन को देखता, हेलो, सोलेमन जैसा आदमी को फेंक सका है, सॉल जैसा आदमी को फेंक सका है, सिमसोन जैसा लोगों को छोड़ सका है, तो तुम कितना, कौन सा उसका जैसा एक गुना भी तुम्हारा पास अच्छा है? अच्छा है? नहीं है। फिर भी तुमको प्रभु प्यार किया। जानता है क्यों? तुम्हारा मन अच्छा है इसलिए नहीं, तुम देखने में बहुत ब्यूटी है, करीना कपूर है इसलिए नहीं। आमीन बोलो जोर से। कम से कम तुम्हारा अंदर थोड़ा विश्वास है, इसीलिए प्रभु तुमसे प्यार करता है। ताली 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 ताली, और जोर से, और जोर से। आमीन। सामने लगा बोलो विश्वास को बढ़ाओ। अब्राहम से सीखो, अपना दोस्त से मत सीखना। यहां में कुछ लोग हैं, मेरा माँ अच्छा से नहीं जाता है तो हम क्यों जाएगा? ये लोग चर्च जाके बदलता ही नहीं है, हम कहाँ बदलेगा? वो तुम्हारा गॉड है? जो बोलता है तुम खराब है, वो पवित्र आत्मा है? तो क्यों सुनता है उसका? तुम ना क्रिश्चियन होके ना ऑफर कर रहा है, तुम लोग पागला हो जाएगा। देखो हाँ, जो बात कर रहा है वो इंटरनेशनल प्रीचर तुमको ऐसे आइडिया दे रहा है, क्यों उसको सुनता है? प्रॉब्लम तो वही है, छोटा मोटा लोगों का बात को सुन के खुद को कमजोर बना के बैठ जाता है। हो जाएगा, एक दिन करेगा, हो जाएगा, एक दिन, ना जाने कितना दिन चला गया, आज भी एक दिन के लिए रुक रहा है। सही बोला गलत बोला? वो दिन आ रहा है आपका पास? प्रार्थना करेगा कल, बाइबल पढ़ेगा कल, फास्टिंग बैठेगा कल, अभी तो महाकाल में चल रहा है तुम। कल खत्म हो रहा है? हाँ, कभी भी कल नहीं आएगा। आज जो है वही सब कुछ है। आमीन बोलो जोर से। आज ही रिपेंट होना है, आज ही बदलना है। यहां में लिखा है 2 कोरिन्थियन, जल्दी 2 कोरिन्थियन चैप्टर, देखो कहां में है। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 7, यहां में लिखा है कि परमेश्वर विश्वास को देखता है। हेलो, परमेश्वर क्या को देखता है? चेहरा में आप आधा मरा होने से भी, कोयला जैसा काला होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउथ अफ्रीका का लोग क्या बहुत वाइट है क्या? जोर से बोलो। फिर भी तो इतना पावरफुल परफेक्ट निकल रहा है वहां से। आप लोग यहाँ में दूध बनने से भी क्या फायदा है जब दिल में कचड़ा भुगा हुआ है? आमीन बोलो जोर से। क्या काला काला बैग में कोई अच्छा सामान नहीं घुसाता है क्या? घुसाता है। जोर से बोलो। घुसाता है। काला बैग में कोई सामान सोना चांदी नहीं डालता है? डालता है। पैसा नहीं डालता है? डालता है। सिर्फ सफेद बैग को यूज करता है क्या? नहीं। मेरा प्रभु कितना महान है, सब हालेलुया। प्रकार का बैग में वो सामान रखना चाहता है, आमीन। सब प्रकार का बैग को यूज करना चाहता है। आमीन। अभी ये काला से भी कोई मतलब नहीं, गोरा से भी कोई मतलब नहीं। हालेलुया। क्या प्रभु लंबा वाला को सिर्फ प्यार करता है क्या? नहीं। नाटा वाला को ध्यान नहीं देता है? देता है। मेरा मानना प्रभु लंबा को भी तो देता है। हेलो, यस। नाटा वाला जो नहीं सके बोल के भागता है ना, प्रभु का नजर नाटा वाला के पास भी दौड़ के जाता है। आमीन। बाइबल के अनुसार सॉल बहुत लंबा था, पहले उसको खेदा खेदा के राजा बनाया। तो नाटा लोग सोचता था हम तो नाटा है, लंबा लोग ही किंग बनेगा होगा, हम तो किसी के लिए भी फिट नहीं है। मुरा में खड़ा होके आईना देखना पड़ता है। आमीन बोलो जोर से। आमीन। हेलो, यस। कुछ सामान उठाने के लिए भी कितना सामान डाल के उठाना पड़ता है, फिर भी पहुंचता ही नहीं है। कौन हमको देखेगा सोचता होगा। लेकिन मेरा प्रभु कितना महान है। यीशु के सामने में सारे भीड़ था, करोड़ों लोग था,
और वहां में एक छोटो मोटो नटा आदमी एक पेड़ के कोना में चुपके से बैठ के देख रहा था। इशू है क्या? मेरा प्रभु मालूम था लंबा लोग गड़बड़ होता ही है, हर जगह में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। हालेलुया, नाता लोग बेजी जैसे बहुत काम कर देता है। आमीन, ताली नहीं बज रहे देखो। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। प्रभु का ध्यान सामने वाला पे नहीं गिर गए, प्रभु का ध्यान जक्कई के ऊपर गया। ये तो मेरा साथ है, इसका घर नहीं, मैं तेरे घर जाने वाला हूँ। आमीन। ताली बजाओ जोर से। इसका मतलब परमेश्वर को सोल भी चाहिए, परमेश्वर को जक्कई भी चाहिए। आमीन, प्रभु के घर में लंबा लोग भी चाहिए, परमेश्वर के घर में नाटा लोग भी चाहिए। आमीन, ताली तो बजाओ ना, दोनों प्रकार का लोग यहाँ में है। जोर से जोर से जोर से आमीन। आमीन। और एक बार सामने वाला को जल्दी जल्दी बोलो कि परमेश्वर परमेश्वर रूप नहीं दिखता है, रूप नहीं देखता है, मन को भी नहीं दिखता है। मन को भी नहीं देखता है। ये विश्वास हटा दो, ये विश्वास हटा दो। मन को देखता ही नहीं है वो। मन को देखता ही नहीं वो। मन को देखने से, मन को देखने से तुम्हारा जैसा आदमी को आपका जैसे आदमी को कहाँ में फेंक देना था? कहाँ में फेंक देना था? आप बताओ, आपका मन में सही चीज है क्या? नहीं है, है? नहीं है। अगर हम बाइबल से खोल के देखेगा ना, अभी अब चेहरा ऊपर है ना, सब नीचे घुस जाएगा, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है मन में ही सब कुछ कचरा है। इसीलिए मैं कहता हूं प्रभु मन को नहीं, वो विश्वास को देखता है। हालेलुया, अब्राहम के पास वो विश्वास था। आमीन, मैं सब कुछ छोड़ के जा सकता हूँ, आमीन, मैं गॉड के लिए एक कहानी रच सकता हूँ, हालेलुया, गॉड के लिए सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ, आमीन, गॉड के लिए विक्ट्री लाइफ जी सकता हूँ। आमीन, आमीन। आमीन, ये विश्वास अब्राहम का अंदर था। हालेलुया। पढ़ो 4:7 जल्दी। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलता है, विश्वास को देखता है परमेश्वर। आमीन, हेलो, यस, कितने लोगों के पास विश्वास है? दोनों हाथ हिला के बोलो मेरे पास विश्वास है। जोर से बोलो मेरे पास विश्वास है। मेरे पास विश्वास है। एक दिन मैं आगे बढ़ जाऊंगा, एक दिन मैं आगे बढ़ जाऊंगा, अब्राहम जैसा। अब्राहम जैसा अकेला होने से भी अकेला होने से भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। हमारा सोसाइटी में, हमारा सोसाइटी हमारा में, शहर में, हमारा शहर में, हमारे अरुणाचल प्रदेश में, हमारे अरुणाचल प्रदेश, हमारे आसाम में, हमारे आसाम में, मेरे द्वारा मेरे द्वारा परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का नाम महिमा होगा। महिमा होगा। मैं दिखाऊंगा यीशु के नाम से। मैं दिखाऊंगा यीशु। ताली बजा के बोलो हालेलुया। हालेलुया, ये चीज तो आपका अंदर में होता होगा ना, आमीन, विश्वास है ना? यस, यही तो चाहिए आपको प्रभु। आमीन, वो रूप को नहीं, वो विश्वास को देख रहा है। आज जितना भी फेलोशिप आओ, चर्च आओ, फास्टिंग बैठो, विश्वास को बढ़ाने के लिए करता है हम लोग, हालेलुया, पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस नहीं करता इधर। आमीन बोलो जोर से। आमीन, वो धर्म में होता है, सफेद कपड़ा पहनना है, येलो कपड़ा पहनना है, लाल कपड़ा पहनना है, दाढ़ी लंबा करना है, बाल लंबा करना है। हेलो, हमारा यहाँ में ये सब प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ में विश्वास को बढ़ाने का प्रैक्टिस किया जाता है। आमीन। फेथ को विश्वास बढ़ा करने के लिए, जब फेथ मजबूत हो जाएगा तो सारे दरवाजा खुल जाएंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आओ हिब्रू चैप्टर 11 जल्दी थोड़ा सा 1-2 वचन बोल के अभी हम खत्म करेगा। अगर आपके पास विश्वास है तो वहां से आप बहुत कुछ करने वाला है। आमीन। 1 हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1, 2, 3 सब पढ़िए, निकालिए जल्दी जल्दी। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखो, विश्वास जो नहीं देखने वाला चीज का प्रमाण है। अगर हम दूसरा भाषा में आपको बोलेंगे, विश्वास का अर्थ है आज्ञाकारी, ओबीडियंस। आमीन। हेलो, विश्वास का मतलब क्या है? ओबीडियंस, ओबीडियंस, आज्ञाकारी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला सब कुछ छोड़ के निकालो, एक ही बार वो निकल गया, निकाला है ना? यस। इसीलिए अब्राहम को विश्वासी कहलाया। हेलो, आपको कितना बार प्रभु बोलता होगा जो बुराई है छोड़ दो, बुराई के साथ दोस्ती मत करो, बुराई के साथ संगति मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप चेक करके देखो, आपने छोड़ा है क्या? जोर से बोलो, छोड़ा है? क्यों? क्यों नहीं छोड़ा?
पीटर ब्रदर, आपको ही बोलेगा क्यों नहीं छोड़ा? हाँ, कोई जवाब दे सकता है क्यों नहीं छोड़ा? हम भी नहीं बोलेगा। कुछ लोग सो रहा है, अच्छा से सो, तो मालिश कर दो सोने के लिए। आमीन। क्यों नहीं छोड़ सकते आप? आप सुन लिया था ना, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला सब कुछ छोड़ के निकल जाओ, और वो निकल गया ना। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वासी का पिताजी कहलाया। आप भी विश्वास है ना, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते है ना। क्यों नहीं छोड़ सकते? हम भी नहीं बोलेगा, आप हमको देखते रहो, हम भी आपको देखते रहेंगे। बताओ क्यों नहीं छोड़ सकता है? पिंटू ब्रदर, पिंटू ब्रदर देखो ना, देखते हैं। पास्टर क्यों नहीं छोड़ सकता है? ब्रदर, डिस्कस करते रहो। अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेंगे, चिंता मत करो। क्यों नहीं छोड़ सकता है? मुझे लगता है प्रचार खत्म करना होगा, क्योंकि हमें सब स्वर्गदूत है, सब जानते हैं, तो हम क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम छोड़ दिया, आप नहीं छोड़ सक रहे, क्यों? विश्वास नहीं है। क्या नहीं है? आप जो अपने आप को बहुत बड़ा विश्वासी सोच रहे हैं ना, हेलो, आप खुद को बड़ा धोखा दे रहा है। विश्वास का मतलब ये नहीं ये कर लेगा वो कर लेगा, नहीं रे। विश्वास का मतलब प्रभु के बात मान के चलना। देखो 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 कितना कंजूस है, ताली नहीं बजा रहा है। देखो देखो देखो, सामने लगा बोलो, विश्वास का मतलब है, विश्वास का मतलब है परमेश्वर के बात सुन के, परमेश्वर का बात सुन के मानना। मानना। परमेश्वर के बात को मानने वाला को, परमेश्वर का बात को मानने वाला को, मानने वाला को मानने वाला को विश्वासी कहलाता है। विश्वासी कहलाता है। आमीन। बहुत लोगों को चेहरा काला हो गया, क्योंकि वो लोग सोच रहा था मेरा विश्वास बहुत बड़ा है। कुछ लोग बोलते हैं, पास्टर मैं 20 साल पहले जैसा चर्च में आया था ना, आज भी हमेशा है, हिलता ही नहीं है, पत्थर जैसा है। दया लगता है उसको देखने से। जानता है क्यों? जानता है क्यों? क्योंकि वो खुद को धोखा दे रहा है। विश्वास का मतलब ये नहीं है पत्थर जैसा रुक जाता है। विश्वास का मतलब ये है वो बढ़ते जाता है। विश्वास बढ़ने वाला चीज है। विश्वास आगे बढ़ने वाला चीज है। आमीन। आमीन बोलो जोर से। आमीन। और बाइबल के अनुसार जैसे आप प्रभु का बात मानना स्टार्ट करोगे, वैसा आपका धीरे धीरे विश्वास लेवल बढ़ जाएगा। और जैसा विश्वास बढ़ेगा, कदम कदम में चीन चमत्कार देखना शुरू करोगे। मिरेकल होने लगेगा, रास्ता खोलने लगेगा, दरवाजा ओपन होने लगेगा। आमीन। ये सब किसी का प्रार्थना सपोर्ट के द्वारा नहीं, वो आपका विश्वास के द्वारा होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथ लगा के बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो विश्वास को दिखाई नहीं देता है, विश्वास को दिखाई नहीं देता लेकिन है, विश्वास के द्वारा जीने से लेकिन विश्वास के द्वारा लोग जीने देखने से वाला बोलेगा देखने वाला बोलेगा ये विश्वासी ये है। विश्वासी है। आमीन। सिंपल सा अब्राहम का कहानी से ले लो। अब्राहम तो गॉड को देखा भी नहीं था, कोई पास्टर भी नहीं था, कोई काउंसलिंग करने वाला भी नहीं था, कोई शेयरिंग करने वाला भी नहीं था। सुना है अब्राहम निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको तो पास्टर भी हर दिन मैसेज देता है, घर सामने वाला हर दिन काउंसलिंग करता है, हर दिन शेयरिंग करता है, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हर दिन सुनता है, रिपेंट होना है, बदलना है, फिर भी आप नहीं कर सकता है। इसका मतलब आपका विश्वास डाउन में चल रहा है। हेलो, सामने वाला को बोलो विश्वास बढ़ाओ। प्रभु आपको पूंछ नहीं सिर बनाएगा। आप जब विश्वास आगे बढ़ जाएगा ना, आपके द्वारा ही छीन चमत्कार होना शुरू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग मोसेस का कहानी जानते हैं? हाथ उठाओ। मोसेस का कहानी सुना होगा ना, सुना होगा ना। मोसेस का सामने परमेश्वर उतरता है ना, उतरता है ना। उसको सबसे पहले मोसेस को क्या दिखाया? आग दिखाया ना। सेकंड आवाज दिखाया ना, सुना है ना। थर्ड लाठी को फेंका है, लाठी सांप बनाया ना। फोर्थ उसका हाथ में, चेस्ट में हाथ रखा, लेप्रोसी बीमारी हो गया ना। उसके बाद में क्या हो गया? उसका विश्वास कैसा, कितना बढ़ गया?
समुंदर 2 भाग करने वाला विश्वास हो गया है। हेलो, वो आंख को देख के ही काफी हो गया क्या? हाँ, आवाज सुन के विश्वास खत्म हो गया क्या? सांप, लाठी सांप होने का सच खत्म हो गया क्या? वो दूर दूर से था, लेकिन गॉड एक अब्राहम को अपना लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए एक विश्वास दिया। और वो क्या था? सॉरी, मोसेस को बोला चेस्ट में हाथ रखो, रखा। हाथ रखते ही देखा पूरा शरीर लेप्रोसी बीमारी हो गया, कोरे बीमारी हो गया। फिर थोड़ा बाद में परमेश्वर कहता है तेरा हाथ को फिर चेस्ट में रख ले, और जैसे ही वो चेस्ट में रखता है देखा तो मैं हीलिंग हो गया हूं। हेलो, और जैसे वो हीलिंग हो गया उसका विश्वास का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसका हिम्मत आ गया। क्या हिम्मत आ गया? राजा का साथ टक्कर देने के लिए हिम्मत आ गया है। लाल समुद्र को 2 भाग करने के लिए विश्वास आ गया है। पानी को खून में बदलने के लिए विश्वास आ गया है। ताली तो बजाओ जोर से। सामने वाला को बोलो सिर्फ सुन के विश्वास मत करो। जोर से बोलो ना, सुन के विश्वास मत करो। सुन के विश्वास मत सिर्फ करो। चमत्कार को देख के विश्वास मत करो। सिर्फ चमत्कार को देखकर सिर्फ विश्वास मत करो। किसी का कहानी सुन के विश्वास मत करो। किसी का कहानी सुनकर विश्वास मत करो। यीशु मसीह को अपना लाइफ में एक्सपीरियंस करो, इनकाउंटर हो जाओ गॉड के साथ। तब देखना तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा। आपका विश्वास ताली बजाओ जोर से, विश्वास बढ़ जाएगा। हालेलुया। और ये गुण आपके अंदर है। आमीन। आप नहीं मानता तो आपका मर्जी है, लेकिन गॉड का आत्मा मुझे बोल रहा है ये सामर्थ आपके अंदर है। आप जो बोलेगा वो हो जाएगा। आमीन बोलो जोर से। आप भी हर सारे समस्या को 2 भाग कर सकता है। आप भी प्रार्थना करने से सारे कीड़ा मुखड़ा आ सकता है। आप भी राजा का साथ टक्कर दे सकता है। ताली बजा के आमीन। बड़े लोगों के साथ टक्कर दे सकता है आप। इसके लिए वो विश्वास बढ़ने के लिए क्या करना होगा? आपको गॉड के साथ इनकाउंटर होना होगा, एक्सपीरियंस होना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। आमीन बोलो जोर से। और बहुत सारा बाइबल का नाम दिया है, 4, 5 थोड़ा सा पढ़ दो। यहां में पूरा विश्वास का बारे में है। 4, 5 को 6 को पढ़ के अभी हम खत्म करेगा। आमीन। विश्वासी से हमवाली अवेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चलाया। सुनो इधर देखो। आप लोग कितने लोग कहानी जानता है? एवेल और कैन का कहानी कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। बाकी लोग नहीं जानता एवेल और कैन का कहानी? जानता है? सुनो, एवेल और कैन अब्राहम का जो पहला बच्चा था ना? ये लोग जब परमेश्वर को ऑफरिंग देने आया, वो टाइट नहीं है, वो थैंक्स नहीं, वो ऑफरिंग है। सुनो ध्यान से। वहां में एवेल को अच्छा ऑफरिंग देने के लिए किसी ने शेयरिंग किया है क्या? जोर से बोलो, किया है क्या? किसी ने अच्छा ऑफरिंग देना है बोल के, अच्छा थैंक्स देना है बोल के किसी ने उसका काउंसलिंग किया है क्या? जोर से बोलो ना। उसका पिताजी ने सिखाया है क्या? किसी ने भी एवेल को अच्छा चीज गॉड को दो बोल के सिखाया नहीं है। लेकिन जब फिर भी एवेल और कैन जब गॉड का पास आया, आप अच्छा से बाइबल पढ़ के देखो कि एवेल सबसे अच्छा चीज को गॉड को ऑफरिंग में दिया है। ताली बजाओ जोर से। और कैन जो परमेश्वर को दिया है वो आधा मरा वाला, रिजेक्टेड वाला, लेकिन एवेल अच्छा वाला चीज क्यों गॉड को दिया है? जानता है क्यों? क्योंकि एवेल के अंदर गॉड के ऊपर विश्वास था कि गॉड को सही चीज को हम देंगे तो गॉड कभी धोखा नहीं देगा। देखो ताली नहीं बज रहा अच्छा से। आमीन। समझ में आया क्या? आपका ऑफरिंग में आपका विश्वास दिखाई देता है, आपका टाइट में आपका विश्वास दिखाई देता है, आपके गिविंग में आपका विश्वास दिखाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिसके पास विश्वास होगा उसको बार बार गिविंग का बारे में बोलना नहीं पड़ेगा। जिसके पास विश्वास होगा टाइट दो बोल के आपको बार बार बोलते रहना नहीं पड़ेगा। क्योंकि विश्वास जिसके अंदर है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो अपना से ही ये सब मेंटेन करेगा। क्योंकि एवेल को किसी ने भी काउंसलिंग नहीं किया है। बोलो आमीन। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। अगर सामने लोग बोलो, अगर
आप गॉड के साथ आकर भी कुछ भी करने के लिए आपका मन में हिचकिचा रहा है, मन नहीं खोल रहा है, इसका मतलब है आपका विश्वास सही नहीं है। आपको चर्च में टाइट एक बार देगा, एक बार दे नहीं देगा, ऑफरिंग देगा कि नहीं देगा, देने के बाद भी नींद नहीं आता है, सोच सोच के कहाँ जा रहा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? प्रभु तुरा कमाने दिया, काल देगा, फिर नेक्स्ट टाइम देगा, प्रभु के साथ कंसीडर। ये मैं आप लोग को खराब बोल रहा है, ऐसा नहीं है, ये आपका विश्वास है। क्या है ये? क्योंकि जब तक आपका विश्वास ठीक नहीं होगा तब तक गॉड से बड़ा चमत्कार आप नहीं देखोगे। आमीन बोलो जोर से। जब तक आपका विश्वास भरा नहीं होगा तब तक आपका बच्चा का ऊपर में बड़ा ब्लेसिंग नहीं आएगा। बोलो आमीन। तो ये विश्वास क्यों कमजोर है बोलने से आपका और हमारे पास बाइबल का वचन का कमजोरी है, सीखने का कमजोरी है। क्या मैं सही बोला? कुछ लोग टाइट को भी थैंक्स बोल के दे देता है, कुछ लोग टाइट को भी जब चर्च बनाने के लिए दे देता है, कुछ लोग कुछ काम करके भी थैंक्स को क्या बोलता है, काम को काम के लिए मतलब टाइट में दे देता है। ऐसा नहीं है। टाइट का जगह टाइट है, ऑफरिंग का जगह ऑफरिंग है, थैंक्स का जगह थैंक्स है, गिविंग का जगह गिविंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं जो कहना चाहता हूं, ये सब आपको काउंसलिंग करने का मेरा और से जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपके अंदर विश्वास होगा तो आपको दो बोल के बोलने जरूरत नहीं होगा, है ना? आपको शेयरिंग करने का जरूरत नहीं होगा, आपको काउंसलिंग करने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि एबेल को किसी ने भी शेयरिंग नहीं किया है। और इसीलिए एबेल का अंदर में अच्छा विश्वास था, इसीलिए अच्छा वाला ऑफरिंग गॉड को अर्पण कर दिया है। जिसके पास विश्वास होगा वो गॉड के लिए हमेशा करने मन होगा। कलीसिया में आने से भी कुछ देने मन होगा, कहीं दुख तकलीफ देखेगा तो देगा, क्योंकि वो उसका विश्वास है। आमीन। वो उसका एवेल है ऐसा नहीं, वो उसका विश्वास है। यहां में एबेल का कहानी से ये सीखने मिला। और जब एबेल उसको ऑफरिंग दिया, उसका आगे अगर पढ़ के देखोगे, परमेश्वर एबेल के लिए फाइट करने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती में उतर गया है। एबेल तो मर गया है, उसका बदला लेने के लिए परमेश्वर आया है। आमीन बोलो जोर से। सिर्फ आया नहीं है रे, बाइबल पढ़ के देखो, एबेल का बदली में परमेश्वर ने कैन को क्या बदला दिया? श्राप, कर्ज दिया। बाइबल में लिखा है तू जिंदगी भर पछताएगा, तू जिंदगी भर आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरा बेटा एबेल उसका विश्वास को सिर्फ घात नहीं किया, तू उसको मारा सिर्फ नहीं है, तू मेरे दिल को छू लिया है। आमीन बोलो जोर से। अगर आपका विश्वास आगे बढ़ेगा, बाइबल का अनुसार कोई भी आपको अगेंस्ट में खड़ा होगा, उसके लिए स्वर्गदूत फाइट करने आएगा। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। पढ़ो, देखो एबेल ने क्यों अच्छा ऑफरिंग दिया है। आमीन। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम राहब। राहब का बारे में जानता होगा, एक बेश्या, एक औरत था, प्रोस्टिट्यूट है वो, बदमाश करने वाला, व्यभिचार करने वाला। हेलो। लेकिन जब लोगों ने जोशुआ को मारने के लिए, पीटने के लिए भगा के लेके आ रहा था, सारे भीड़ लेके आ रहा था, वो राहब बेश्या ने सोच लिया ये परमेश्वर का दास है, इस परमेश्वर का दास को अगर हम घर में जगह देंगे, उसको अगर हम घर में आसरा देंगे तो परमेश्वर मेरा सारे गुनाह को माफ कर देगा। वो ये विश्वास से जोशुआ को अपना घर में रहने के लिए पनाह दिया है। आमीन बोलो जोर से। और वो घर में आने का वजह से सारा पब्लिक आके बोला कहाँ गया जोशुआ, कहाँ गया? उस राहब बेश्या ने आके बोला यहां में कोई भी आदमी नहीं आया, सारे लोग वापस चला गया है। जोशुआ वापस आया, परमेश्वर ने राहब को बोला तू जिंदगी में जितना पाप किया है, तू मेरे बेटा को पनाह देने का वजह से, तेरा इस विश्वास का वजह से तेरे सारे पाप क्षमा किया गया है, तेरा नाम परमेश्वर का रजिस्टर में लिखा गया है। कोई तो ताली बजाओ जोर से। कितने लोग मानता है मैं बहुत बड़ा पापी हूं? हाथ उठाओ। मानता है बहुत बड़ा पापी है? लाइफ में थोड़ा अच्छा काम करो परमेश्वर के लिए। जब आप अच्छा काम करना स्टार्ट करोगे ना विश्वास के साथ, आपके सारे पापों को प्रभु इस पृथ्वी में माफ करने के लिए तैयार है। हालेलुया बोलो जोर से। राहब बेश्या को माफ कर दिया है। और आगे आगे पढ़ो, क्या है और आगे? उसके बाद चराया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। देखा, अच्छा दिया है इसीलिए गॉड उसको धर्मी गिना गया।
एक विश्वासी सही है ना गलत है कैसे पता चलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी नहीं, मतलब विश्वास सही है ना गलत है कैसे पता चलेगा? आपका एक्टिविटी से पता चलेगा। हेलो, आपका एक्शन से पता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत विश्वास है प्रभु को बहुत विश्वास करते हैं, ये हम अपना ऑन अंडरस्टैंडिंग में प्रभु के साथ नहीं जी सकता है। हमें परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें जीना होगा। जो अलग चर्च करता है वो नहीं, हालेलुया, जो अलग लोग करता है वो नहीं, जो बाइबल में लिखा है वो चीज आपको और हमको करना है, क्योंकि सारे ब्लेसिंग बाइबल के थ्रू से ही आएगा। आमीन बोलो जोर से। अगर कोई ऐसा शिक्षा नहीं देता है, बाइबल को शिक्षा नहीं देता है, तो वो कलीसिया में आप जाओ भी मत। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि सारे ब्लेसिंग बाइबल से आएगा, सारे एनॉइंटिंग बाइबल से आएगा, हिसाब बाइबल से किया जाएगा, जांच भी बाइबल से किया जाएगा। ताली बजाओ जोर से। आज क्यों आपका विश्वास कमजोर है बोलने से? आपके पास बाइबल का ज्ञान कम है। सही बोला मैं? कितने लोग हर दिन बाइबल पढ़ते हैं? हाथ उठाओ। सुबह शाम डेली एक बार उनसे भी बाइबल पढ़ते हैं? हाथ उठाओ। एक दो तो डेली पढ़ता है? हम पूछेगा रे घर में जाके, हालेलुया, क्यों नहीं पढ़ता? इससे पता चलता है आपका विश्वास नहीं है। डेली कितने लोग प्रार्थना करता है? हाथ उठाओ। 5 मिनट वाला प्रार्थना ना 2 मिनट, वो आदत होता होगा। प्रार्थना का मतलब है कम से कम आधा घंटा ना गॉड के साथ बात करना है, पर्सनल। और ये कब होगा मालूम? जब आपका विश्वास होगा ना, तब आपको गॉड को बहुत बात करने मन होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? फास्टिंग कितने लोग हर हफ्ता एक दिन उनसे भी बैठते हैं? हाथ उठाओ। हफ्ता में एक दिन फास्टिंग बैठता है? एक ही हाथ उठ रहा है जबरदस्ती हो गई वो सिस्टम। क्यों नहीं करते आप फास्टिंग? क्यों नहीं बैठते हैं? सब आ करके देख रहे हैं। किसी ने भी प्रोफेसी नहीं किया ना, हम लोग को कोई विजन नहीं देखा है ना। पास्टर आप देख के बताओ ना कितना दिन बैठना है? पास्टर तुम्हारे लिए गॉड लगता है क्या? हाँ, मोसेस को किसी ने देख के बोला था क्या 40 डेज फास्टिंग बैठने जाओ? जोर से बोलो। यीशु मसीह को किसी ने बोला था 40 डेज फास्टिंग बैठना है बोल के? जोर से बोलो। इस्तर रानी को किसी ने बोला था 3 दिन फास्टिंग बैठना है बोल के? दानियल को किसी ने बोला था क्या 21 डेज फास्टिंग बैठना है बोल के? तो हमको किसी का बोलने का क्या जरूरत है? क्योंकि विश्वास मेरा अंदर है, हमको बैठना है, हमको आगे जाना है यार। देखो कितना कंफ्यूजन है, कितना कंफ्यूजन है। कुछ लोग ताली बजा ही नहीं रहता जबरदस्ती, क्योंकि ऐसा मैसेज किसी सुना ही नहीं होगा। हेलो, सामने वाले को बोलो कंफ्यूजन से बाहर आओ, डाउट से बाहर आओ, परमेश्वर को विश्वास को दिखाओ। आप भी आशीषों का कारण हो सकता है। ताली नहीं बज रहा है, देखो। आमीन, हालेलुया। पूरा विश्वास का बारे में उस चैप्टर में पढ़ के देखो। मूसा भी जो इजिप्ट देश में वापस गया ना, विश्वास का वजह से गया, खतरनाक टक्कर देने के लिए। हेलो, और आपका बस टक्कर देने के लिए तो क्या है, आप सपना में ही डर जाता है। कुछ लोग एक रात को अगर सपना में हाथी देखा है तो नेक्स्ट दिन देखना वो राबा 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 राबा, डर से आदम हो रहा है। वो सपना में इतना राबा राबा बोल रहा है, हकीकत में आने से तो भागो 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 बोलेगा। सही बोला मैं? सामने लोग बोलो हम किसी से कम नहीं है। जोर से बोलो हम किसी से कम नहीं है। हम यीशु का बच्चा है, हम छोटा यीशु है। सिर्फ शैतान को सपना में नहीं, हकीकत में आने से भी वो मेरा बाल भी बेगा नहीं कर सकता है। ताली नहीं बज रहा है, देखो। आमीन। क्या विश्वास करता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। विश्वास को दिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बढ़ाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं मैं बढ़ूंगा, मेरा विश्वास बढ़ेगा? मैं थोड़ा पहले बोला ना, विश्वास को देख के ही परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। 6 को पढ़ो जल्दी, उसको बोल के खत्म करेगा। और जिसके पास विश्वास नहीं है उसके लिए बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है कि वो गॉड को कभी भी खुश नहीं कर सकता है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है।
क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो परमेश्वर है। के पास आने वाला सबके अंदर विश्वास होना है, यानी सब परमेश्वर का आज्ञाकारी होना जरूरत है। आमीन। Praise the Lord। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और जो विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, गॉड उसको प्रतिफल देगा, उसका हर प्रार्थना का उत्तर देगा। आप पुराना नियम नया नियम में अच्छा से पढ़ के देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ब्लेसिंग देता है। हेलो, थोड़ा सा धीरे देता है लेकिन परफेक्ट वाला चीज देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए अगर आपको सचमुच मसीही जिंदगी जीना है, हेलो, लोगों का रूप रंग को देखकर मत जीना। लोगों को ये उम्मीद मत करना ये इसको हम अच्छा करेगा तो हमको अच्छा पैसा देगा होगा, इसको खुशी करेगा तो तकलीफ का समय में या हमें मदद करेगा होगा। अपना परिवार होने से भी, अपना रिश्तेदार होने से भी, अपना बच्चा होने से भी, अपना लोग होने से भी, अगर आप किसी को भरोसा करके करोगे ना, हेलो, गलती से अगर वो आपको 1-2 रुपया नहीं देगा, गलती से आपको थोड़ा मदद नहीं करेगा, जिंदगी भर आप उसको माफ नहीं कर पाओगे। क्या मैं सही बोला हूं? इसीलिए आप जो कुछ करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप लोगों का ऊपर में भरोसा करके मत करना। आमीन। अगर आप करना चाहता है, नहीं ये मेरा माँ है, पिताजी है, उसका सेवा करेगा तो गॉड मुझे ब्लेस करेगा, ऐसा सोच के सेवा करो, उसके बदले गॉड आपको ब्लेस करेगा। चर्च में भी अगर आ रहा है, हम अच्छा से चर्च में कुछ काम करेंगे, अच्छा से देंगे, अच्छा से वो मदद करेंगे तो उसके बदले में गॉड ब्लेस करेगा, ऐसा सोच के करोगे तो उसके बदले में गॉड आपको ब्लेस करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को चेहरा देख के नहीं, उसको जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा, एकदम मनाएगा, खुशी से बोलेगा तो मान जाएगा होगा, दुख तकलीफ से बोलेगा मान जाएगा होगा। दुनिया में ये चीज़ खत्म हो चुका है। अगर हम 2 तिमोथी में देखता है, उसमें लिखा है अंतिम दिन में दया रहित लोगों का दया खत्म होगा बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे को कोई दया करने वाला नहीं होगा बोला, अपना अपना नहीं होगा बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई भाई को नहीं पहचानेगा बोला, भाई बहन बहन को नहीं पहचानेगा बोला, सब शत्रु हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप देख रहा होगा इन दिनों में न्यूज़ में देखता है ना, कभी सुनो तो पति ने पत्नी को 15 टुकड़ा कर दिया, कभी सुनो बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को एकदम 8-9 टुकड़ा कर दिया, कभी सुनो गर्लफ्रेंड ने दूसरा बॉयफ्रेंड मिला के दूसरा बॉयफ्रेंड को उड़ा दिया। सुनता है कि नहीं सुनता है? सुनता है कि नहीं सुनता है? कोई बच्चा ने माँ बाप को मना किया कुछ ऐसे मत करो बोल के, माँ एकदम बच्चा ने दरवाजा बंद करके घर से काटने वाला चाकू लेके उस माँ को ये हत्या कर दिया। सुना है कि नहीं सुना है? कभी कभी सुनता होगा ना, कभी कभी देखो 3 बेटी है, बेटा है और बाप में मिलके माँ को मार देता है। कहाँ गया दया? दया है दुनिया में? दया है दुनिया में? समझ है दुनिया में? अंतिम दिन में सब कुछ खत्म होगा, यीशु ने ऐसा कहा था। इसीलिए अगर आप किसी का प्यार पाना चाहता है, किसी को खुश देखना चाहता है, हेलो, परमेश्वर को प्रसन्न करो, तुम्हें खुश करने वाला मिलेगा। बोलिए आमीन। नूहा अभी आता है, नूहा का पास, नूह का कहानी जानता है ना बाइबल में? उसका आगे में 4-5 में हम लोग पढ़ रहा था ना, 5 का लास्ट में लिखा है नूह ने जहाज बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? नूह जब जंगल में जहाज बना रहा था, कोई परिवार आया था? आया था? भाई बहन आया था? रिश्तेदार आया था? नहीं आया। अच्छा से बाइबल पढ़ के देखो, उसका बेटा बेटी भी उसको साथ नहीं दिया। ऊपर में खिली मार रहा है, ए श्याम मार तू लाओ, देखा तो श्याम उधर लेक्चर मार के बेच रहा है, आता नहीं है। इतना ऊपर फीट से उतर के फिर वो डांटी को उठाता है। ना उसका 3 बहू उसको सपोर्ट किया, ना उसका 3 बेटा सपोर्ट किया, ना उनका बीवी उनके सपोर्ट में आया। क्या है, उसका दिमाग थोड़ा क्रैक हो गया होगा, बुढ़ा हो गया ना, इसलिए दिमाग काम नहीं आ रहा होगा, ना जाने कितना बात चल रहा था होगा। लेकिन नूहा ने बोला नहीं 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 नहीं, प्रभु ने बोला है अगर ये जहाज बनाएंगे, कोई बचो या ना बचो, मेरे परिवार जहाज के द्वारा बच जाएगा। बोलो आमीन। हेलो, कितने लोग अपना परिवार से प्रेम करता है? हाथ उठाओ। अपना फैमिली से प्यार करता है? इसीलिए आपको प्रभु में अकेला मेहनत करना होगा, उनके बचाव के लिए। बोलिए आमीन। आप बताओ, वो जहाज के अंदर में कोई दूसरा आदमी आया था क्या? कोई आया था? दरवाजा में मार रहा था ना जब बारिश आया था। आप जानते हैं दरवाजा को कौन बंद किया? नूहा ने बंद किया है क्या? सुनो, शैतान ने एक दरवाजा बंद करेगा तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर 7 दरवाजा खोलेगा। और बाइबल में यह भी लिखा है अगर परमेश्वर दरवाजा बंद किया तो कोई खोल सकेगा?
सारे करोड़ों आदमी आके दरवाजा खोलने के लिए कोशिश किया, नहीं खोल रहा था। आमीन बोलो जोर से। आज तुम्हारा साथ कोई आए ना आए, आपका विश्वास को मजबूत करो, अपना विश्वास को बनाओ। किसी और के लिए नहीं होने से भी अपना परिवार, अपना बच्चा, अपना रिश्तेदार, अपना देश, अपने लोगों के लिए तैयारी करो। हालेलुया। कोई बचे या ना बचे, मैं प्रोफेसी करता हूं, आज जो आपका बेटा सबसे रिजेक्टेड होगा वो सबसे पावरफुल बेटा बन जाएगा। ताली बजाओ जोर से। जो बेटी आज गलत जगह जा रहा है, मैं प्रोफेसी करता हूं, उस बेटी के द्वारा आपका नाम रोशन किया जाएगा। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। जो आज आपको रिजेक्ट करके जा रहा है, एक दिन सारा टीम के साथ आपके पास रोते हुए क्षमा मांगने आएगा। मैं यीशु के नाम से प्रोफेसी कर रहा हूं। आमीन। आज जो बिजनेस में आप डगमगा रहा है, डूब रहा है, मैं प्रोफेसी करता हूं, एक दिन एक बड़ा कंपनी आपका नाम से हो जाएगा। एक बड़ा बिजनेसमैन आप बन जाओगे। एक बड़ा सक्सेसफुल इंसान आप बन जाओगे। एक बड़ा नौकरी मिलने वाला आदमी आप बन जाओगे। ये क्यों होगा मालूम? क्योंकि आपका विश्वास ने आपको बना देगा। जोर से जोर से जोर से हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सोच रहे हैं ये बात मुझे कर रहा है प्रभु ने? दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया, हालेलुया। और बोलो कि अकेला होने से भी विश्वास में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और बाइबल में बहुत है, रोमन्स में लिखा है, विश्वास करने वाला कभी शर्म नहीं खाएगा। बोला क्या सुना? परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखने वाला कभी भी लज्जित। कितने लोग जिंदगी में दूसरा का ऊपर भरोसा करके शर्म खा रहे हैं ना? हेलो, मेरा परमेश्वर के ऊपर पूरा मन से भरोसा करके देखो, वो तुम्हें शर्म खाने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए अपना विश्वास को इन दिनों में बढ़ाओ। हालेलुया। बढ़ाने में बिजी हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना ऑन टैलेंट में, अपना सोल में, अपना प्राण के सोच विचार में, अपना शरीर के सोच विचार में फंस कर मत बैठो। मत सोच लेना मेरा इनफ, मैं विश्वास कर लिया, मैं बच गया, अभी चर्च जाने से हो गया, सिर्फ संडे जाएगा। संडे जाने वाला मंडे को गायब होता है। प्रभु के सामने में सिर्फ संडे वाला नहीं, एवरी डे प्रभु आपका और हमारा देखभाल करना चाहता है। आप मूसा का कहानी पढ़ के देखने से, जब ये लोग मरुभूमि से जा रहा था, धूप आया, गाना भी है ना, दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना। प्रेज़ द लॉर्ड। दिन में भी सहारा दिया, रात में भी सहारा दिया। आमीन बोलो जोर से। दिन में भी खाने दिया, दिन में भी पानी पीने दिया। वो है हमारा परमेश्वर, उसको विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होगा। सामने वाले को बोलो, मिनिस्ट्री भी विश्वास से किया जाता है। एक धर्मी व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति कैसे जिएगा? विश्वास है। विश्वास करता है। हेलो, उदाहरण के लिए मुझे ले लो, मुझे ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मेरा पास बिजनेस है? नौकरी है? नौकरी है? हेलो, ये आज और काल नहीं, जब से मैं मसीह में आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई मेरा स्पॉन्सर करने वाला है? कोई मेरा पॉकेट मनी देने वाला है? कोई मुझे समझने वाला है? फिर भी मैं कैसे जी रहा हूं? बाइबल झूठ है? बाइबल में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जी लेगा। क्या लिखा है बाइबल में? धर्मी जन, विश्वासी व्यक्ति विश्वास के द्वारा जी सकता है। हालेलुया बोलो जोर से। आज जो मैं आपको बोल रहा हूं, यह सिर्फ मैं कहानी नहीं, मैं खुद लाइव प्रूफ हूं। सिर्फ ये कलीसिया में नहीं, ऑल अरुणाचल में, एक नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा प्रूफ है। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि ग्राउंड से लेकर स्टेज तक सिर्फ विश्वास के द्वारा ही आप जी रहा है। कोई नहीं प्रभु को छोड़कर, कोई नहीं बाइबल को छोड़कर। बोलो आमीन। एक नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला को जाके पूछ लेना, महीना खत्म होने का साथ साथ सैलरी जो है ना, हेलो, महीना खत्म होने का साथ साथ, किसी को मैंने सुना है, कोई लोग बोलता है महीना खत्म होने का साथ साथ क्या बोलते हैं, रिचार्ज करना है, मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज, दुकान का, शॉपिंग का, रेंट का, सारे पैसा महीना में 20,000 मिलो, 30,000 मिलो, 50,000 मिलो, एक ही महीना खत्म होने का साथ साथ सारे पैसा खत्म हो जाता है।
सही बोला ना गलत बोला? सही बोला ना गलत बोला? बिजनेस करने वाला को भी देखना, पूरा महीना का जो कमाई है, महीना खत्म होने का सच्चा सारे पैसा कहाँ कहाँ में खत्म हो जाता है। हेलो, इतना पैसा कमाने वाला भी पैसा खत्म होता है। तो हम लोग तो पैसा कमा रहे हैं क्या? हमारा इस चर्च को छोड़कर और कोई है? जोर से बोलो, है? बिजनेस है, फिर भी हम जी रहे हैं। कैसे? सिर्फ विश्वास से, सिर्फ विश्वास है। आमीन बोलो जोर से। और आज मैं आपको भी बोल रहा हूं, आप भी विश्वास से जियोगे, प्रभु सारे रास्ता ओपन करेगा। आज किसी किसी को प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, जैसा अब्राहम के लिए सोना चांदी रुपया पैसा अवेलेबल था, गॉड आज का दिन में आपको कुछ फाइनेंशियल ब्लेसिंग देने जा रहा है। कुछ सोना चांदी का ब्लेसिंग मिलेगा। आप झुकने वाला नहीं, आप मांगने वाला नहीं, प्रभु आपको देने वाला बनाने जा रहा है। कितने लोग देना चाहते हैं? हाथ उठाओ, खड़ा हो जाओ विश्वास से। पवित्र आत्मा का एनॉइंटिंग इस वक्त आपके ऊपर आएंगे, आप बढ़ जाओगे। मुझे पता नहीं आज कौन सा परिस्थिति में आप फंसा हुआ है, मुझे पता नहीं आपका मन में कितना चूट है, कितने घाव है, कितने कमजोरी है, लेकिन गॉड मुझे बोल रहा है कि गॉड आपका मदद करेगा। आपके परिवार को आपका जैसे एक बेटी का जरूरत है, आपकी सोसाइटी को आपका जैसे एक औरत का जरूरत है, इस चर्च में आपका जैसे एक व्यक्ति को जरूरत है, आपका जैसे एक ओमेन का जरूरत है। आपको चाहता है प्रभु। आज आपके ऊपर कुछ डबल ब्लेसिंग आने जा रहा है। आप विश्वास में चलने जा रहा है, विश्वास में आगे बढ़ने जा रहा है। दो समुंदर को दो भाग करने वाला है आप, सारे तूफानों को रोकने वाला है आप। नया एनॉइंटिंग आने जा रहा है आपके ऊपर। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। जीसस हालेलुया लॉर्ड। यस 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 यस। प्रभु आपका शरीर का जरूरत को देगा, आत्मा का जरूरत को भी देगा। ओ हालेलुया। यस 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 यस। मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। आप बढ़ने जा रहा है सिस्टर, सिस्टर आप बढ़ रहा है, आप इस कलीसिया में बढ़ रहा है, डबल ब्लेसिंग के साथ बढ़ रहा है। उन्नति हो रहा है आपका, विश्वास बढ़ रहा है आपका। आप गॉड का किया हुआ काम देखने जा रहा है, परमेश्वर का मिरेकल आपका लाइफ पे होते हुए देखने जा रहा है, आपके द्वारा होते हुए देखने जा रहा है।